हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल और ऐप क्रिएटिव स्टडी एके पर। आज इस वीडियो के अंदर भाई जो अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है पावर सीरीज, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज का जो अपना फर्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज एनालिटिक फंक्शन। उसके अलावा भाई जिन स्टूडेंट्स को स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म जो आप लोगों की बुक है वो कंप्लीट करनी है, तो प्ले स्टोर के ऊपर जाके क्या करो, क्रिएटिव स्टडी एके ऐप डाउनलोड करो। वहां पर जाके आप लोगों को क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो एज ए पेरेंट्स और एक लेट्स गो। तो पेरेंट्स की तरह लॉगिन मत करना, एज ए स्टूडेंट करना। लॉगिन करते ही आप लोगों को स्टोर के सेक्शन में ये जो कोर्स है स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ये मिल जाएगा। इसका जो प्रेजेंट में प्राइस चल रहा है भाई दैट इज 450। उसके अलावा एक चीज और बता देता हूं भाई, मैं स्टूडेंट्स लिमिटेड रखने वाला हूं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि स्टूडेंट्स के डाउट भी सोल्व करने होते हैं और ज्यादा स्टूडेंट हो गए तो मैं डाउट सोल्व कर नहीं पाऊंगा। तो जो स्टूडेंट पहले कोर्स बाय कर लेगा वो कर सकेगा, बाद में इसको क्या कर दिया जाएगा, ऑफ कर दिया जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो अगर आपको कंप्लीट बुक करनी है स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म तो आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके कोर्स परचेज कर सकते हो। ठीक है, इस कोर्स की स्टार्टिंग प्राइस 399 थी, उसको मैंने इंक्रीज करके 450 कर दिया। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ नंबर ऑफ मिलेगा। ठीक है, और बाकी टाइम तो ऑन ही रहता है, फोन मैं ही उठाऊंगा। कोई भी डाउट आता है तो आप इस नंबर पे पूछ सकते हो, फ्री टू कॉल हो, कभी भी कॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब स्टार्टिंग करते हैं आज की क्लास की। और आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एनालिटिक फंक्शन। पिछले साल भाई मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे कि जो स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है ना, ये हमारी बुक बहुत हार्ड है, हमें समझ में नहीं आती। अब आप ये कोर्स बाय करो, इस बुक में कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा, इस चीज की गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, जो 2 वीडियोस देख चुके हैं पहले उनको पता भी होगा, सारी चीजें मैं वीडियोस के अंदर ही याद करा देता हूं। बस आपको जैसा मैं बोलता हूं वैसा फॉलो करना होता है। ठीक है, तो हेडिंग डालो एनालिटिक फंक्शन। पहले सुनो भाई, एक इंटरवल गिवन होगा। ठीक है, गिवन इंटरवल के अंदर अपन ने कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लिया ए। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर किसी भी फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन कब बोलेंगे, जब आप इसको रिप्रेजेंट कर सके किसके अंदर, पावर सीरीज ऑफ पावर x माइनस ए। दोबारा से सुनो, मेरे पास कोई भी इंटरवल है। ठीक है, क्या है, इंटरवल है। उस इंटरवल के अंदर मैंने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया ए, और इस पॉइंट के ऊपर किसी भी फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन कब बोलेंगे, जब आप क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके किसके अंदर, पावर सीरीज ऑफ पावर x माइनस ए। यानी कि x माइनस ए की पावर में इसको क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके, जहां पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, r ग्रेटर देन 0। तो इन दैट केस पॉइंट ए इज कॉल्ड एज एनालिटिक फंक्शन। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, ध्यान से समझना। एक इंटरवल गिवन है, उस इंटरवल के अंदर मैंने क्या किया, एक पॉइंट कंसीडर कर लिया ए पॉइंट के ऊपर कोई भी फंक्शन एनालिटिक कब होगा, जब आप उसको क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके किसके अंदर, पावर ऑफ x माइनस ए। ठीक है, जहां पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। अब डेफिनेशन देखो, ए फंक्शन डिफाइंड इन एन इंटरवल कंटेनिंग अ पॉइंट ए इज सेड टू बी एनालिटिक एट ए। यानी कि एक इंटरवल के अंदर क्या है, आपने पॉइंट ले लिया ए, और उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन को एनालिटिक कब बोलेंगे, जब आप उसको रिप्रेजेंट कर सके किसके अंदर, पावर सीरीज इन पावर ऑफ x माइनस ए विद रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r ग्रेटर देन 0। ये है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब मेन बात याद क्या करनी है वो देखो, एक ट्रेलर सीरीज का और है, उसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती तो क्यों करें। मेन बात है डेफिनेशन, पेपर में डेफिनेशन पूछी जाती है, तो एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन ये होगी। ठीक है, अब ये नीचे वाली बातें जो मैंने लिखी हुई है ये मैं आपको समझाता हूं और जस्ट आपको याद रखनी है। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन के अंदर जस्ट क्या करनी है, याद रखनी है। तो सबसे पहले देखो भाई, मैंने बोला है अगर कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो क्या होगा, एनालिटिक होगा सारे पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, कोई भी मेरे पास क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है वो क्या होगा, एनालिटिक होगा हर पॉइंट के ऊपर। राइट, पहला पॉइंट हो गया। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, एनालिटिक होते हैं एवरीवेयर। बोलो बोलो, पॉलिनोमियल फंक्शन एनालिटिक होते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन हर पॉइंट के ऊपर एनालिटिक होते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन हर पॉइंट के ऊपर एनालिटिक होते हैं। सेकंड देखो भाई, साइन एक्स, कोस एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स, कोस हाइपरबोलिक एक्स, ई की पावर एक्स, log 1 प्लस एक्स क्या होते हैं, एनालिटिक होते हैं हर जगह। सबसे पहला पॉइंट, पॉलिनोमियल एनालिटिक होते हैं। साइन एक्स, कोस एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स, कोस हाइपरबोलिक एक्स, ई की पावर एक्स और log 1 प्लस एक्स क्या होते हैं, ये भी एनालिटिक होते हैं। अब log
1 प्लस एक्स के केस में भाई यहां पर आप लोगों को एक चीज याद रखनी होगी, ये जीरो के ऊपर एनालिटिक कब होगा? हर जगह एनालिटिक होता है, बट जीरो के लिए आप लोगों को एक स्पेशल केस याद रखना पड़ेगा कि log 1 प्लस एक्स दे रखा है, ये जीरो के ऊपर एनालिटिक कब होगा? जब जो ये अपने पास टेलर सीरीज है, ठीक है, ये क्या करे, कन्वर्ज करे r इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन जीरो के लिए, ठीक है। ये सिंपल सी बात है जो याद रखनी है। उसके बाद ये 3 पॉइंट हो गए। पहला, पोलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं? एनालिटिक होते हैं हर पॉइंट के ऊपर। साथ साथ बोल रहा हूं, पोलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं? एनालिटिक होते हैं हर पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट था साइन एक्स कोस एक्स, साथ साथ बोलो, याद हो जाएगी चीजें। साइन एक्स कोस एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स, कोस हाइपरबोलिक एक्स, ई की पावर एक्स, log 1 प्लस एक्स क्या होते हैं? एनालिटिक होते हैं। log 1 प्लस एक्स के लिए स्पेशल याद रखना पड़ेगा, जीरो के ऊपर एनालिटिक कब होगा? जब ये टेलर सीरीज क्या करे, एग्जिस्ट करे, और जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है r इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन जीरो के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब मेरे पास दो फंक्शन है, एक है एफ एक्स, एक क्या है जी एक्स। दोनों क्या है? एनालिटिक है, गिवन है। एफ एक्स एंड जी एक्स आर एनालिटिक फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो अगर मैं इनको ऐड करता हूं, इनका एडिशन भी एनालिटिक होगा। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूं, इनका सब्ट्रैक्शन भी एनालिटिक होगा। और जब मैं इनको डिवाइड करता हूं एफ एक्स बाई जी एक्स, यहाँ पर क्या है, कंडीशन है कि जो नीचे वाली टर्म है ना, ये जीरो नहीं होनी चाहिए, जी ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो तीनों चीजें क्या होगी? एनालिटिक होगी। देखो एक बारी फिर से, एफ एक्स और जी एक्स दो एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है। अगर दोनों को मैं ऐड करता हूं, उनका एडिशन भी एनालिटिक होगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं, सब्ट्रैक्शन भी एनालिटिक होगा। और अगर उनको डिवाइड करता हूं, वो भी एनालिटिक होगा। डिवीजन के केस में जो नीचे वाली टर्म है ना, ये क्या नहीं होनी चाहिए? जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कहानी थी आप लोगों की एनालिटिक फंक्शन की। अब आप इसको लिख सकते हो। यहां पर मेन बात डेफिनेशन पेपर के लिए याद रखनी है। डेफिनेशन रट्टा नहीं मारना, सिंपल सी बात रखो। एनालिटिक फंक्शन के केस में क्या होता है, मैं बोल रहा हूं, रुको एक मिनट, ध्यान से सुनो, कॉपी पेन साइड में रखो, ठीक है, मेरी सुन लो एक बारी। डेफिनेशन कैसे याद करते हैं? रट्टा नहीं मारते, रट्टा मारोगे भूल जाओगे। देखो एनालिटिक फंक्शन के लिए क्या करते हैं भाई, एक इंटरवल गिवन है, उस इंटरवल में एक पॉइंट कंसीडर कर लिया ए, ठीक है। ए पॉइंट के ऊपर फंक्शन को एनालिटिक कब बोलेंगे? जब आप उसको रिप्रेजेंट कर सके पावर सीरीज इन पावर ऑफ एक्स माइनस ए विद रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर ग्रेटर देन जीरो। मेरे को याद होगी, ठीक है। सिंपल सी बात याद रखनी होती है कि मेरे पास एक इंटरवल गिवन है, उस इंटरवल के अंदर मैंने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया ए। उस ए पॉइंट के ऊपर फंक्शन को एनालिटिक कब बोलेंगे? जब आप उसको रिप्रेजेंट कर सके पावर सीरीज इन पावर ऑफ एक्स माइनस ए विद रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर ग्रेटर देन जीरो। समझ गए? उसके बाद मेन पॉइंट क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन एनालिटिक होते हैं। साइन एक्स कोस एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स, कोस हाइपरबोलिक एक्स, ई की पावर एक्स, log 1 प्लस एक्स, ये क्या होते हैं? एनालिटिक होते हैं। और log 1 प्लस एक्स के लिए स्पेशल कंडीशन है, दो फंक्शन एनालिटिक है, उनका एडिशन भी एनालिटिक होगा, सब्ट्रैक्शन भी एनालिटिक होगा। डिवीजन के केस में क्या याद रखना है, अगर हम उनको डिवाइड कर रहे हैं और जो नीचे वाला फंक्शन है वो जीरो वैल्यू नहीं देनी चाहिए, तो अगर जीरो वैल्यू नहीं दे रहा तो बोल सकते हैं उनका डिवीजन भी क्या होगा? एनालिटिक होगा। उतार सकते हो भाई, होगी चीजें याद, ठीक है। उतारो इसको जल्दी से, वीडियो को पॉज कर लो, उतार लो, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो भाई, नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हेडिंग डाल लो इसके साथ साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी बार वेरी वेरी लिख सकते हो लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आने वाली जितनी भी एक्सरसाइज है उसके अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑर्डिनरी पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंगुलर पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। आगे सिंगुलर पॉइंट के दो टाइप है, वो सारी चीजें आज इस वीडियो के अंदर आप कवर करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, लिखना बाद में, पहले समझ लो, ठीक है। पहले क्या करना है? समझना है, याद कर लो, लिख लेना बाद में, ठीक है। पहले याद करवा दो आप लोगों को। सबसे पहले भाई आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन को कंसीडर करना है, ठीक है। क्या करो? कंसीडर अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से कंसीडर करनी है? ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। पढ़ के आए होगे, और नहीं पढ़ा है अभी तक तो इसको याद कर लो। dy बाई dx प्लस qx y इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ये क्या है मेरे पास? डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में दो चीजों का काम है।
ये जो मेरे पास पी एक्स है एक क्यू एक्स है, ठीक है। इनके ऊपर सारा खेल डिपेंड करता है। कैसे करता है देखो, यहां पर मैं लिख रहा हूं पी एक्स और क्यू एक्स। अगर पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू फाइनाइट आ जाती है, इंग्लिश में याद मत करना, रट्टा मन नहीं मारना है, ठीक है। कहीं आप इसको नोट करने लग जाओ इन इंग्लिश, नहीं, नोट ऐसे किया जाता है, अगर उनको आप बाद में पढ़ो तो याद हो जाए, ठीक है। हिंदी इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं होता। और ये कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं, हिंदी में याद कर लो, इंग्लिश बन जाएगी, ठीक है। अब देखो, अगर मेरे पास पी एक्स एंड क्यू एक्स की वैल्यू फाइनाइट आ जाए, ठीक है, सबसे पहले मेरे पास क्या आता है, ऑर्डिनरी पॉइंट, ठीक है। क्या आता है, ऑर्डिनरी पॉइंट। एक होता है ऑर्डिनरी पॉइंट और एक होता है सिंगुलर पॉइंट। क्या होता है, सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट। तो देखो, अब जब मेरे पास, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करी। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो ये पी एक्स है क्यू एक्स है, इनकी वैल्यू क्या आ जाए, व्हेन पी एक्स एंड क्यू एक्स हैव फाइनाइट वैल्यू, हैव फाइनाइट वैल्यू, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू ए, एट एक्स इज इक्वल टू ए। जब पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू क्या आ जाए, फाइनाइट आ जाए एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी पॉइंट बोलेंगे। कोई दिक्कत यहां तक भाई किसी को? अब बात आती है सिंगुलर पॉइंट। यहां पर फाइनाइट आ रही, वहां पर इनफाइनाइट आएगी। व्हेन पी एक्स एंड क्यू एक्स हैव इनफाइनाइट, क्या है, इनफाइनाइट वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, सिंगुलर पॉइंट बोलेंगे। चलो फिर से रिपीट करो, साथ साथ बोलना, याद हो जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू 0। मेरे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। उस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, पी एक्स और क्यू एक्स दो पॉइंट है, ठीक है, दो वैल्यूज हैं। जब पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू क्या आ जाए, फाइनाइट आ जाए, तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी पॉइंट बोला जाता है। और जब पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए, तो उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, सिंगुलर पॉइंट बोला जाता है। समझ गए? कोई दिक्कत? सिंपल सी बात याद रखनी है, फाइनाइट ऑर्डिनरी पॉइंट, इनफाइनाइट सिंगुलर पॉइंट, राइट। अब इनफाइनाइट, ये जो सिंगुलर पॉइंट है, इसको आगे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एक होता है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। क्या होता है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, और एक होता है इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट। इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब इसके अंदर क्या है भाई, अब इसके लिए क्या करना होगा, यहां पर मैं अलग मार्कर से लिख देता हूं। जो पी एक्स है इसको मल्टीप्लाई कर दो एक्स माइनस ए से। जो मेरे पास क्यू एक्स है, क्या है, क्यू एक्स है, इसको मल्टीप्लाई कर दो एक्स माइनस ए स्क्वायर से। ध्यान से समझना भाई, देखो सबसे पहली बात जो याद रखने की है, दैट इज पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू फाइनाइट आ जाए तो उस केस में पॉइंट क्या कहलाएगा, ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाएगा। और पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए तो उस केस में पॉइंट क्या कहलाएगा, सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, अब क्या करने हैं, सिंगुलर पॉइंट को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं भाई, एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं भाई, और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं, उसको पढ़ने से पहले एक काम करना होता है, पी एक्स को मल्टीप्लाई कर दो एक्स माइनस ए से, ठीक है, और क्यू एक्स को मल्टीप्लाई कर दो एक्स माइनस ए स्क्वायर से। समझ गए?
पी एक्स को मल्टीप्लाई कर दो एक्स माइनस ए से, और क्यू एक्स को मल्टीप्लाई क्या कर दो एक्स माइनस ए स्क्वायर से। कोई दिक्कत यहां तक? अब आगे लिखो। अब पी एक्स और क्यू एक्स की, ठीक है, दोनों की वैल्यू फाइनाइट आ जाए। कौन से पी एक्स की बात कर रहा हूं? अब इनकी बात हो रही है। पी एक्स के साथ में एक्स माइनस ए है, क्यू एक्स के साथ में एक्स माइनस ए स्क्वायर है, ठीक है। जब इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाए? फाइनाइट आ जाए। दोनों की वैल्यू फाइनाइट आ जाए, फाइनाइट आ जाए, राइट। उस केस में पॉइंट को क्या बोलेंगे? रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। क्या आ जाए? फाइनाइट आ जाए एट x इज इक्वल टू ए, देन पॉइंट इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, राइट। अब देखो, एक या दोनों की, या तो एक की वैल्यू, एक या दोनों की जो वैल्यू है, की वैल्यू है इनफाइनाइट आ जाए। क्या आ जाए? इनफाइनाइट आ जाए। क्या आ जाए? इनफाइनाइट आ जाए एट x इज इक्वल टू ए। तो पॉइंट क्या होगा? इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट। समझ गए? देखो यार, याद करते हैं अब चीजों को, समझ में तो आ गया होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर की, वहां पर अपने पास दो वैल्यू है, एक पी एक्स है, एक क्यू एक्स है। जब पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू फाइनाइट आ जाए, साथ साथ बोलना, पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू क्या आ जाए? फाइनाइट आ जाए, तो कौन सा पॉइंट होगा? जल्दी से बता दो, क्या होगा? ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। क्या होगा? ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। जब मेरे पास पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए क्या आ जाए? पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए, तो उस केस में पॉइंट कैसा होगा? इररेगुलर सिंगुलर, सॉरी, सिंगुलर पॉइंट होगा। कैसा होगा? सिंगुलर पॉइंट होगा, ठीक है। फाइनाइट आ जाए ऑर्डिनरी पॉइंट, इनफाइनाइट आ जाए सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। टू पार्ट्स में कौन कौन से हैं? एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, एक इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। अब इनको करने से पहले क्या करना है? पी एक्स को मल्टीप्लाई कर दो एक्स माइनस ए से, और क्यू एक्स को मल्टीप्लाई कर दो एक्स माइनस ए स्क्वायर से, ठीक है। जब पी एक्स को मल्टीप्लाई किया एक्स माइनस ए से, क्यू एक्स को मल्टीप्लाई किया एक्स माइनस ए स्क्वायर से, जब इन दोनों की वैल्यू फाइनाइट आ जाती है, क्या आ जाती है? इन दोनों की वैल्यू फाइनाइट आ जाती है, तो पॉइंट कैसा होगा? पॉइंट कैसा होगा? रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। कैसा होगा? रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। और जब इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाए? इनफाइनाइट आ जाए। क्या आ जाए? इनफाइनाइट आ जाए, या एक की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए, ठीक है। या तो दोनों की वैल्यू इनफाइनाइट आए या एक की वैल्यू इनफाइनाइट आए, तो उस केस में पॉइंट कैसा होगा? इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? इसको उतार लो जल्दी से। उससे एक चीज और लिख लो, उससे पहले मैं यहां लिख लेता हूं। अब वो क्या है? एट एक्स इज इक्वल टू ए, ये इसके लिए ही है भाई। ये हर मतलब कई जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा, किसके अंदर? ऑर्डिनरी पॉइंट के अंदर। एट एक्स इज इक्वल टू ए लिख लो, बोथ पी एक्स एंड क्यू एक्स लिख लो तुम लोग, यहां पर लिखना, लिखा ही नहीं होगा। एट एक्स इज इक्वल टू ए, बोथ पी एक्स, बोथ पी एक्स and qx, px and qx possesses differential coefficient of all order, of all order in same neighborhood, of all order in same neighborhood of x is equal to a। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझाते हैं, लिखो एक बारी, मैं बोल रहा हूं फिर से। एट x is equal to a, both px and qx, both px and qx possesses p-o-s-s-e-s-s, ठीक है, p-o-s-s-e-s-s, ठीक है, possesses differential coefficient of all
डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ऑल ऑर्डर इन सेम नेबरहुड ऑफ ए। देखो जब पी एक्स और क्यू एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है, क्या हो, डिफरेंशियल कोफिशिएंट की जो वैल्यू है ना वो क्या करे, एग्जिस्ट करे। इसकी सिंपल सी बात ये है, जब पी एक्स और क्यू एक्स का जब मैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट करता हूं एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर, ये मेरे पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए है। जब मैंने पी एक्स और क्यू एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट किया, डेरिवेटिव किया, यार डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऐसे समझो, जब डेरिवेटिव करे और वो डेरिवेटिव इसके नेबरहुड में यहां पर और यहां पर क्या करे, एग्जिस्ट करे, क्या करे, एग्जिस्ट करे, तो उस केस में पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, पी एक्स और क्यू एक्स का डेरिवेटिव किया एट एक्स इज इक्वल टू ए के नेबरहुड में, वो डेरिवेटिव क्या करे, एग्जिस्ट करे, सारे के सारे डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, सारे के सारे डेरिवेटिव क्या करे, एग्जिस्ट करे, तो उसका मतलब क्या हुआ, जो पॉइंट है वो क्या होगा, ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। एग्जिस्ट का मतलब पता है क्या होता है, वैल्यू इनफाइनाइट ना है, ठीक है, वैल्यू क्या ना है, इनफाइनाइट है, यानी कि फाइनाइट वैल्यू रहे। तो ये पॉइंट मैंने यहां पर लिखा दिया, पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू क्या है, फाइनाइट है, तो उस केस में पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब एक बारी और रिवीजन कर लेते हैं यार। ठीक है, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर की, वहां पर अपन ने पी एक्स और क्यू एक्स दो वैल्यू ली, ठीक है, वही लेके चलनी है। पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू फाइनाइट आ जाए तो ऑर्डिनरी पॉइंट होता है, पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए तो कौन सा पॉइंट होता है, जल्दी बोलो, सिंगुलर पॉइंट होता है। अब सिंगुलर पॉइंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और एक है मेरे पास इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब रेगुलर और इर्रेगुलर के लिए आप लोगों को एक चीज करनी होती है, क्या, पी एक्स को मल्टीप्लाई कर दो एक्स माइनस ए से और क्यू एक्स को मल्टीप्लाई कर दो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर से। अब अगर इन दोनों की वैल्यू फाइनाइट आ जाए तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, और इन दोनों की या एक की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए तो उस केस में क्या कहलाएगा, इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो ये आज का लेक्चर था भाई। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूं एक बारी, इसको उतार लेना वीडियो को पॉज करके। अब इसके बाद जो अपना एग्जाम्पल्स हैं या जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और कमेंट के अंदर बताना भाई ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी एक के। और अगर आप लोगों को बैच लेना है तो उसके लिए प्ले स्टोर पे विजिट कर सकते हो। पढ़ाने का तरीका भाई ओल्ड स्टूडेंट है उनको पता होगा, और जो न्यू है वो वीडियो देख के गेस कर लेना कि कैसा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जैसा अब पढ़ा रहे हैं ऐसा ही आप लोगों को ऐप के अंदर पढ़ाया जाएगा। और इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं, जो लोग बोलते हैं ना स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हार्ड बुक है, तो इसको इजी में लेके आ जाएंगे। ठीक है, सारी चीजें आपको वीडियो के अंदर याद करा दी जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी के। लिमिटेड सीट्स हैं, अगर आपको बैच लेना है तो उसके लिए क्या करो, क्रिएटिव स्टडी के ऐप डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में आप लोग क्या कर सकते हो, बैच को बाय कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।